हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे अरे तेरे जैसा इस जग में ना, अरे देखा न भोला भाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी, हम आए हैं शरण तिहारी। भोले सुन लो अर्ज हमारी, भोले सुन लो, भोले सुन लो अर्ज हमारी, भोले सुन लो। ये जो भी सच्चे मन से ध्याए, जो भी सच्चे मन से, अरे जो भी सच्चे मन से ध्याए, अरे उनका संकट टाला। हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे जैसा इस जग में, अरे तेरे जैसा इस जग में ना, तेरे जैसा इस जग में, अरे देखा न भोला भाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला, हो भोला डमरू वाला। बम बम भोले भोले, 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 बम बम भोले। त्रयंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर, त्रयंबकेश्वर, अरे त्रयंबकेश्वर जय घृष्णेश्वर, त्रयंबकेश्वर, अरे जय घृष्णेश्वर, जय घृष्णेश्वर। अरे बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, भोले भोले, अरे बम बम भोले बम बम भोले भोले, बम बम भोले भोले, बम बम भोले। बोले शंकर भगवान की, देव की जय हो, जय हो, बोलो व्यास नारायण भगवान की जय हो, सुखदेव भगवान की। आनद्यनंत अकारण करुणा अरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान भूत भावन भगवान शंकर के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए, भगवान वेदव्यास भगवान के चरणों में, भगवान सुखदेव जी भगवान के चरणों में, भगवती गंगा मैया के चरणों में, ये धराधाम के जितने भी क्षेत्र देवी देवतागण हैं, जितने भी कुल देवी देवतागण हैं, इष्ट देवी देवतागण हैं, सब के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, एक जन्म नहीं कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि जहां पर स्वयं सुखदेव जी महाराज जिस बरगद के नीचे में बैठ करके महाराज परीक्षित को मोक्ष गति प्रदान किए थे, आज पक्का है कि हम लोगों के जीवन में भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो शायद उस समय भी हम लोग बैठ करके उनके मुंह से मुखारबिंद से श्रवण किए होंगे कथा को। आज उन्हीं का कुछ प्रभाव है कि इस घोर कलिकाल में इन्हीं के डायरेक्ट, इन्हीं के बरगद वृक्ष के नीचे में बैठ करके ये सौभाग्य हम सब के सब लूट रहे हैं। यहाँ भागवत तो होती है मेरे भाई बहनों, लेकिन अन्य कई धर्मशालाओं में होती है, लेकिन डायरेक्ट बरगद के नीचे में सुनना, यहाँ कई किलोमीटर के जाते तक सैकड़ों धर्मशाला है, लेकिन ये सौभाग्य मैं स्वयं कल्पना नहीं किया था कि यहाँ भी मुझे बैठने का और यहाँ पर बैठ करके कथा श्रवण कराने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो इस प्रकार से आज साक्षात मोक्ष कल्प वृक्ष के सामने हम लोग बैठे हुए हैं। अभी महाराज जी बता रहे थे
कि हम उसी वृक्ष के नीचे में हैं जहां पर लेकर के अमृत को लेकर के आए हुए थे, और यहां पर उस अमृत को भी ठुकरा दिया गया। अरे इंद्र की क्या शक्ति है जो स्वर्ग में बैठा रहे और जबकि भूतल पर तुम्हारा दिव्य मीठा गान हो। भगवान का जब मीठा गान चल रहा था, स्वयं भगवान सुखदेव जी महाराज इस भागवतामृत से आप्लावित कर रहे थे। देवताओं ने सोचा कि अरे ऐसी सौभाग्य अगर यहाँ मृत्यु लोक के लोगों को मिल जाएगी तो फिर हम लोग तो पीछे रह जाएंगे। उन्होंने अमृत की कलश ला करके दिया कि महाराज ये अमृत की कलश आप महाराज जी को आप पिला दीजिए और इनको पिला करके ये भागवतामृत आप हमारे लिए स्वर्ग लोक लेकर के चलिए। उन्होंने कहा नहीं, ये भागवतामृत जो विशेष श्रद्धा वाले होते हैं उन्हीं के लिए प्राप्त होती है। आप लोगों की श्रद्धा अटूट रही, इतने महामारी भयंकर महामारी के बावजूद भी आप लोगों की हिम्मत नहीं टूटी और हिम्मत के साथ आप हिम्मत को प्राप्त किए। जो हम कल्पना कर रहे थे कि महाकुंभ की पावन इतने भीड़ में हम नहाने के लिए कहाँ जाएंगे, कहीं छूट ना जाए, छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े के आते तक सब कोई आए हुए हैं, लेकिन गंगा मैया की ऐसी कृपा हुई कि पूरे संसार अपने अपने घर में घुसे हैं और हम सब के सब गंगा मैया की गोद में बैठे हैं। ये गंगा मैया की गोद है, गंगा मैया की कृपा है, साक्षात सुखदेव भगवान की कृपा है। भागवत तो हर जगह होती है मेरे भाई बहनों, लेकिन इस स्थान में जहां भागवत ही प्रागट्य हुआ था, ये स्थान वही स्थान है जहां भगवान भागवत भगवान प्रकट हुए थे। यहाँ के एक एक पत्ते पत्ते में भागवत का महामंत्र छुपा हुआ है। ये 5000 साल पुराना यह वृक्ष ये भी सौभाग्यशाली है जो भगवान सुखदेव जी के मुखारबिंद से निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम अपीबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुई भावुकाहा। तो इस प्रकार से स्वयं इसके पत्ते पत्ते तने तने में भगवान सुखदेव जी का महामंत्र घुसा हुआ है और इस बड़ वृक्ष के नीचे में जो मंत्रों से संयुक्त होकर के आज और भागवत के साथ साथ हमें रामचरितमानस भी बतलाती है कि कथा कहाँ करना चाहिए, तो बट विश्वास अचल निज धर्मा अतीरथ राज समाज सुकर्मा। कभी भी कथा का कार्यक्रम होता है तो बरगद वृक्ष के नीचे में करना चाहिए, कारण कि बरगद का वृक्ष को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आप अन्य वृक्षों के सामने में जाएंगे, कभी कभी छोटे पौधे को अपने पैर में खूंद लोगे तो मति को दिग्भ्रमित कर देती है, भूलिन जिसको बोलते हैं, भूल जाते हैं लोग। लेकिन बरगद वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसके नीचे में बैठने पर एक नहीं जन्म जन्मांतर की कई चीजें सत्संग प्रारंभ हो जाती है जीवन में आना। ये वो बरगद का वृक्ष है और जहां ये तो साक्षात भगवान सुखदेव जी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ वृक्ष है, जहां 18,000 श्लोक, जहां महाराज परीक्षित चौथे दिन जब कथा को सुन रहे थे तो सुखदेव भगवान ने कहा कि भैया पानी तो पी लो, तो परीक्षित जी रोने लगे। महाराज अमृत को पिलाते पिलाते आप मुझे पानी की याद दिला रहे हैं। भगवस्तम मुखाम भोजात अच्युत दिव्य कथा रसम न तृप्त मधिगच्छामि अपीबंस्तु सुधया समम। मैं यह सुधा रूपी भागवतामृत का पान कर रहा हूं, ये संसार की पानी पी करके मैं करूंगा क्या? मुझे जिस अमृत का पान करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, अरे ये सौभाग्य कई जन्मों के, कई जन्म जन्मांतर के। और जब महाराज परीक्षित को यहाँ पर श्राप लगा तो 10,000 वर्ष पहले से बड़े बड़े ऋषि महात्मा यहाँ चटाई बिछा बिछा करके अदृश्य सूक्ष्म रूप से आके विराजमान हो चुके थे। हाँ, जब यहाँ पर परीक्षित जी नारद जी के पास पूछे तो नारद जी ने जा करके कहा, राजा मरना 3 जगह चाहिए, समर मरण पुनि सुर सरी तीरा और राम काज क्षण भंग शरीरा। आदमी की मृत्यु अगर 3 जगह पर होती है तो उसका मृत्यु सार्थक हो जाता है। या तो समरांगण में जाकर के वीरगति को प्राप्त हो जाना, या गंगा के तट में आकर के
अपनी प्राण का त्याग कर देना और नहीं तो राम का कार्य करते करते शरीर का त्याग करना चाहिए। परीक्षित, ये दोनों काम तुमसे नहीं हो पाता, केवल एक काम हो पाएगा कि गंगा के तट में जाकर के तुम भगवती गंगा मैया की गोद में बैठ करके अगर शरीर का त्याग कर दोगे तो भी तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और ये वही स्थान है, अपने राजपाट को त्याग करके और महाराज परीक्षित आकर के यहां पर राज ऋषि बन करके महाराज बैठ गए थे। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जैसे ही सुने अपने सशरीर प्रकट हो गए, बोले इसी दिन का हम इंतजार कर रहे थे, इस स्थान में परीक्षित का आगमन होगा और परीक्षित के आगमन होने के बाद एक ऐसे महात्मा आएंगे जिनकी वाणी से साक्षात मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और उसके एक एक वाणी हमारे जन्म जन्मांतर की हर कर्मों की द्वार को खोल करके इस जीव को भगवत चरणारविंद की ओर ले जाएंगे। ऐसा विचार करके सब जितने भी ऋषि महात्मा थे सशरीर प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद में जब सुखदेव महाराज की पतित पावनी जब कथा प्रारंभ हुई, जितने भी बड़े बड़े ऋषि, यहाँ तक के सुखदेव जी के पिताजी यहीं बैठे थे, वो भी नहीं बोल पा रहे थे कि 7 दिन के अंदर में मैं मोक्ष दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा। उनके पिता पराशर ऋषि वो भी बैठे थे, अर्थात जिसके दादाजी हैं वो भी बैठे थे और नाती का भी आगमन होने वाला है। उनके पिताजी शक्ति, उनके पिताजी वशिष्ठ, वो भी दाढ़ी वाले बाबा, वो भी यहीं बैठे थे, यानी दादा के परदादा के दादा बैठे थे यहाँ पर। ये सब के सब बैठ करके, लेकिन जैसे ही सुखदेव जी भगवान का आगमन जब हुआ तो सुखदेव जी भगवान का आगमन होते ही साथ सुखदेव जी महाराज का परिचय परीक्षित को देना नहीं पड़ा। कारण के चोर को चोर जति को जति और नारी सती को सती पहचाने। चोर को चोर, जति को जति और सती को सती पहचान लेता है। तो पूछा गया कि इन दोनों में क्या खासियत थी जो एक दूसरे को पहचान लिए। तो बोले सुखदेव जी महाराज भी गर्भ माता के गर्भ के अंदर में भगवान का दर्शन किए थे और परीक्षित भी माता के गर्भ के अंदर में दर्शन किए थे। दोनों के दोनों गर्भदर्शी हैं भगवान के। जब विजया मैया की आकर के बिरणी मैया के गोद इसमें आए उड़ते हुए और आकर के सुग्गा के रूप में प्रवेश कर गए, 12 साल तक व्यास की पत्नी के गर्भ के अंदर में रहे। बोले अब तो बाहर निकल जा, बोले अभी भी मैं नहीं निकलूंगा। कारण कि जैसे ही मैं जमीन में अगर नीचे आया तो जब तक के पानी बादल में रहता है तब तक के वह अशुद्ध जल रहता है, शुद्ध जल रहता है, लेकिन जैसे ही वो पानी जमीन में गिरा तो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार से भूमि परत भा डाबर पानी, अजिम जीव ही माया लिपटानी। जिस प्रकार से पानी मटमैला हो जाता है उसी प्रकार से जीव भी माया में लिपट जाता है। इसलिए मैं संसार में जन्म लेने वाला नहीं हूं। तब स्वयं राधा मैया ने कहा पुत्र तू चिंता मत कर। माता के गर्भ में आकर के उन्होंने कहा कि तुमको माया व्याप्त नहीं होगा। तो सुखदेव जी भी माता के गर्भ के अंदर से ही दिव्य ज्ञान उपदेश की चर्चा को श्रवण करके प्रकट हुए और उसी भगवान का दर्शन करके महाराज राजर्षि परीक्षित भी पैदा हुए। तो अपने अपने लाइन के आदमी को देख करके तत्काल परख लिए, परिचय देना नहीं पड़ा। जैसे ही परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज को आते हुए देखा तो सुखदेव जी तो अद्भुत थे, ऐसे उद्भट विद्वान थे, परिव्राज का आचार्य, दुनिया से उनको कुछ भी लेना देना नहीं था। कोई लोग जाकर के धूल डाल देते हैं तो कोई मतलब नहीं, फूल डाल देते हैं तो कोई मतलब नहीं, सम्मान करते हैं तो कोई मतलब नहीं, अपमान से भी कोई मतलब नहीं। केवल भगवत स्मरण करते करते चलते 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 श्री सुखदेव जी भगवान यहीं पर जब जा रहे थे, गुजरते हुए जा रहे थे, यद्यपि सुखदेव जी महाराज एक गो दोहन मात्र से कहीं भी अधिक समय तक नहीं ठहरते थे, लेकिन सुखदेव जी महाराज के लिए बड़ा विचित्र था कि 7 दिन तक इसी बरगद वृक्ष के नीचे में और वो बोलते रहे और महाराज परीक्षित सुनते रहे। अगर अनवरत कहा जाए, अहिर्निश कहा जाए
तो ये वही स्थान है मेरे भाई बहनों। हम तो कथा 2-4 घंटा सुनाए फिर विश्राम में आ जाते हैं, लेकिन जिस स्थान में आप बैठे हैं ये वही स्थान है कि इस स्थान में रात और दिन 1 सेकंड के लिए कथा बंद नहीं हुई। ना तो वक्ता को थकासिया लगी, ना तो श्रोता को। जब श्रोता को महाराज चेक करने लगे कि इनकी श्रद्धा कितना है, तो महाराज परीक्षित रोने लग जाते थे कि नहीं नहीं, ये अमृत बंद मत कीजिए महाराज। इस अमृत को पीने के बाद मेरे तन मन धन सब चीज मैं भूल चुका हूं, अब तो केवल मुझे अमृत पिलाइए आप। ये वही स्थान है मेरे भाई बहनों, जिस स्थान में साक्षात पतित पावनी गंगा यहाँ पर बह रही है। यहाँ के एक एक पत्ते, यहाँ के हर चीज साक्षात इस बरगद वृक्ष के नीचे में बैठ करके, अगर हम लोग आते भी कथा के लिए तो हमें नीचे धर्मशाला दिया जाता और हम वहीं पर बैठ करके कथा सुनते, लेकिन ये तो डायरेक्ट इसी के नीचे में बैठ करके, यहां तक के कपड़े की पर्दा भी नहीं लगा हुआ है, डायरेक्ट वो अमृत हमारे रोम रोम में प्रवेश कर रहा है। ना तो किसी धर्मशाला में हम किसी छत के नीचे बैठे हैं, ना तो किसी हम मंडप के नीचे में बैठे हैं, साक्षात हम इसी बरगद वृक्ष के नीचे में बैठ करके ये परम सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। एक जन्म नहीं, कई जन्मों की आप लोगों का पुण्य रहा, आप लोग संतों की सेवा का प्रतिफल रहा, जिसके कारण यहाँ पर बैठ करके हम माँ गंगा की गोद में बैठ करके महाराज परीक्षित की और सुखदेव जी के द्वारा अभिमंत्रित किया हुआ यह क्षेत्र, और इस क्षेत्र में हमें बैठ करके परम सौभाग्य। यहाँ के पर कहा गया है कि भागवत के एक श्लोक नहीं, आधा श्लोक के अर्धाली को भी अगर यहाँ पाठन वाचन कर दिया जाए तो वो भागवत सिद्धस्त हो जाता है। ये वो स्थान है, हम जितने लोग बैठ के कथा सुन रहे हैं, अगर हम घर में एक कथा सुनते हैं और यहाँ आकर के अगर हम एक कथा सुनते हैं तो करोड़ों भागवत सुनने का फल इस स्थान में अपने आप प्राप्त हो जाता है। यहाँ की हर कण, यहाँ की वातावरण, यहाँ की वायु में ही, एटमॉस्फेयर में ही यहाँ पर भागवत का मंत्र अपने आप में सिद्धस्त है। मेरे भाई बहनों, हम परम सौभाग्यशाली हैं। यद्यपि हम लोग अभी हरिद्वार में शिव महापुराण की कथा वाचन में आए हुए हैं, यहाँ पर भी भागवत की महिमा का वर्णन करते हुए कल आप लोगों ने भगवान बुद्ध भावन भगवान शंकर की कथा को श्रवण किया था। कहीं देखा हरि जतन बहु रहै न दक्ष कुमारी, अदिये मुख्य गण संग तब अबिदा किन्न त्रिपुरारी। पार्वती अम्बा जब नहीं मानी कि महाराज मैं जाऊंगा, भोले बाबा बोले अगर तुमको जाना ही है तो बाबा ने 2 मुख्य गण दे दिए थे और दोनों मुख्य गण को देकर के बोले कि जाओ, जब तक सती वहां रहेगी तुम लोग भी उनकी व्यवस्था में रहना, और जब सती का मन भर जाए तो पुनः वापस लेकर के आ जाना। लेकिन जैसे वहां पर पहुंचे तो सादर भले मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। केवल अगर मिली है प्रेम के साथ में तो केवल माँ मिली है, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। मुस्काता ने वक्रोक्ति अलंकार, किसी को देख करके हंसना, मजाक उड़ाना, इस भाव से उड़ाने लगे। तो अस कहीं जोग अगिनत अनुजारा, अभय सकल मख हाहाकारा। जा करके देखे तो दक्ष प्रजापति भी अपने सिर को, गर्दन को झुका दिए। बहनें इस प्रकार से बर्ताव करने लगी, मन में बड़ा ठेस हुआ, ग्लानि हुआ। जा करके देखे कि यहाँ तो रुक जाओ, यहाँ मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बहनें अपमान की हैं, देवतागण तो मेरे लिए भाग निकाले होंगे। तो जा करके देखे तो कतहु न दीख शंभु कर भागा। जब भगवान शंकर का भाग नहीं दिखा तो स्वयं बृहस्पति से जाकर के बोले कि बृहस्पति यज्ञ हो रहा है गुरुदेव, और मेरे पति का भाग कहाँ है। जब रुद्र यज्ञ होता है तो हम बृहस्पतियों के लिए, नवग्रह के लिए अलग अलग हम आप लोगों को स्थान देते हैं। आपका यज्ञ हो रहा है, मेरे पति का स्थान कहाँ है। महाराज देव गुरु बृहस्पति अवाक रह गए, चुप रह गए और बोले, पार्वती मैया ने कहा उसी दिन जिस यज्ञ में भगवान शंकर का भाग करने निकलेगा तो वह यज्ञ असफल हो जाएगा, और तुम देवतागण भी मेरे पति का अपमान किए हो तो सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, और कहीं सुनहि जिन शंकर निंदा। तो काटियतासु जीव जो बसाई, और श्रवण मूंद न तो चले ऊपर आई। हरि हर निंदा और सुनहि जो काना, तो होई पाप गोघात समाना।
इसलिए आप सभी लोगों को ये पाप लगेगा। और मैं भी इसी समय अस कहीं जोग जगिन अगिन तनुजारा, पार्वती सती अम्बा बैठी और जाकर के कूदी नहीं है कुंड में, जैसी लगाई तो योग अग्नि, देखिए एक होता है यज्ञ की अग्नि, एक होता है योगाग्नि। अपनी योग अग्नि से उन्होंने अग्नि प्रकट किया और उस योगाग्नि के द्वारा जब सती मैया जलने लग जाती हैं, जाकर के रुद्रगण भयउ सकल मख हाहाकारा, हाहाकार मच गया, बचाओ बचाओ। तब तक के सती मरत हरि सनवर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, हरि से वरदान मांगा कि मैं जब भी जन्म लूं तब भोलेनाथ की चरण की सेविका बन करके आऊं बाबा, और मुझे अन्य कहीं और मत भेजिएगा। आज इसी कारण से सती अपनी जब शरीर का परित्याग करती है, रुद्रगण जाकर के उपद्रव किए, दौड़ते हुए चले जाते हैं भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर पूछे क्या हुआ? बोले महाराज अनर्थ हो गया। भगवान उठ करके खड़े होकर के गौरी शंकर में त्रिशूल गड़ा करके जब पहाड़ के ऊपर खड़े हुए, क्रोध के कारण, इतना भयंकर क्रोध था कि जब क्रोध के कारण अपने पैर को पटकने लगे तो इधर से पहाड़ भराने लगा, इधर पैर पटके, और इसी क्रोध में आकर के भगवान जब जटा को उखाड़ के पटके हैं, एक भयानक पुरुष प्रकट हुआ, नाम था वीरभद्र। बोले महाराज आदेश कीजिए। बोले जो जो यज्ञ में जैसे मेरे सती का अपमान किया उसको पुरुषों को तुम लोग दंड देना। इधर बायां हाथ से जटा को पटक दिया गया, एक देवी प्रकट हुई, लपलपाती हुई जिह्वा, लाल लाल आंख, लंबी लंबी केस, भयानक रुद्र रूप वाली, जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आज इधर से भद्रकाली, इधर से वीरभद्र, दोनों के दोनों जाते हुए और जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस कर दिए। दक्ष प्रजापति के गर्दन को पकड़ करके काट करके और अग्निकुंड में स्वाहा कर दिए। अब तो भगवान शंकर आए और भगवान शंकर आकर के अपने हृदय में सती के शरीर को हृदय में लगा करके जब भगवान उन्मत्त होकर के दौड़े हैं तो किसी माइका लाल का हिम्मत नहीं पड़ा कि भोले बाबा को शांत कर सके। जब भयानक रौद्र रूप में दौड़ते जा रहे थे तब जाकर के सब 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु के पास चले गए। भगवान उग्र रूप में आ चुके हैं, प्रभु आप उपाय कीजिए। तो स्वयं भगवान विष्णु ने आकर के सती के शरीर का उन्होंने पूजन किया और पूजन करके प्रार्थना किया, माँ आपके खून की एक एक कतरा कतरा की पूजा पूरे विश्व में मैं कराना चाहता हूँ माँ। अपमान के दृष्टि से नहीं, सम्मान के दृष्टि से मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। दक्ष के बेटी सती ओ माता, शिव शंकर के रानी। और जहाँ जैसे उन्होंने जा करके पूजन करने के बाद अपने चक्र को उठाए और चक्र को उठा करके उनके शरीर के अंग अंग को अलग अलग स्थान में जा करके गिराते गए। भगवान शंकर दौड़ रहे हैं और भगवान विष्णु उनके अंग जहाँ जहाँ पर भोले बाबा जा रहे हैं उनका अंग अलग अलग स्थान पर गिरते जा रहा है। महाराज जी बतलाए कि राजन इस प्रकार से भारतवर्ष में कई जगहों पर, वैसे तो 1000 जगह पर गिरा, लेकिन 1000 से भी और विशेष अंग हुआ। 100 जगह में 100 जगह से भी 51 शक्तिपीठ विशेष रूप से है। उस 51 शक्तिपीठ के अंदर में हमारे अमरकंटक में जो चंडिका देवी है वह भी उसी 51 के अंतर्गत है। अगर कभी भी अगर हमारे यहाँ गोस्वामी भैया की भी इच्छा है, वहाँ पर अमरकंटक में इनके माँ जी का वहाँ स्थान बना हुआ है और इनका बहुत बड़ा आश्रम है, तो जैसे भी उनकी कृपा होगी तो भोलेनाथ की और माँ चंडिका देवी की, तो वहाँ पर भी कल्पना कर रहे हैं कि कथा तो एक जगह से आश्रम से चालू करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ सुकताल में आके कथा किए उसी प्रकार से 7 दिन तक की कथा को अलग अलग जगह में जाके करेंगे। कभी भृगु कमंडल में जाके कथा कहेंगे, तो कहीं धुनी पानी में जाकर के कथा कहेंगे और वहाँ भी खुला कथा होगी। इसी प्रकार से हमारी कथा होगी। एक कथा हम लोग आकर के 4-6 लोग हम लोग मिल करके चले गए थे, वहाँ भी कथा करके आए, लेकिन फिर से एक ऐसी प्रकार से टोली निकलेगी और नित्य प्रति की कथा अलग अलग स्थान में और अमरकंटक के गोपनीय स्थान में जा करके इस भागवत की कथा को, शिव पुराण की कथा को करेंगे।
तो इस प्रकार से अमरकंटक की भी एक यात्रा होगी, क्योंकि वहाँ माँ नर्मदा मैया और वो भी भूत भावन भगवान शंकर का स्थान ही है, जहाँ के कण कण पत्ते पत्ते में भगवान शंकर विराजमान हैं। और जिस प्रकार से यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान भागवत भगवान यहाँ के कण कण में यहाँ पर संव्याप्त हैं। ये क्षेत्र ही भागवत क्षेत्र है मेरे भाई बहनों। यह क्षेत्र ही भागवत का क्षेत्र होने के कारण पूरे विश्व में अगर प्रचार प्रसार हुआ भागवत का, तो उसका मूल उद्गम स्थान इसी स्थान को माना जाता है। और भगवान शंकर जब पूरे संसार में भ्रमण करने के बाद जब आकर के देखे, तो देखने पर पता चला कि अरे अभी तो यज्ञ विध्वंस हो चुका है। तो बोले प्रार्थना किए महाराज, यज्ञाद भवति पर्जन्यो पर्जन्या दन्न संभवः, बोले इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। तो बोले यजमान कहां से लाएं? तो बोले यजमान का गर्दन तो कट गया है। बोले बाबा जाओ, बोले इंद्र जो पहले मुलाकात हो उसी के गर्दन को काट के इसमें ला के लगा देना। इंद्र महाराज निकल के जा रहे थे, पहले मुलाकात बकरे से हुआ, गर्दन को काटे और ला करके धड़ में लगा दिए। भगवान महामृत्युंजय त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मुर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, जैसे सिंचन किए दक्ष प्रजापति आंख मींचते उठ करके बैठ गए। ओहो भोलेनाथ, टीट फाटेर जैसे को तैसे जिंदगी भर मैं करता था, आपकी कृपा से मेरे मुंह से अनायास में निकलेगा। उसी दिन से भगवान शंकर के ऊपर में जल चढ़ाते समय बम 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 बोले शब्द का प्रयोग करते हैं, तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। सती मैया को थोड़ा तकलीफ तो होता है कि मेरे पिताजी को बिजा रहे हैं करके, लेकिन भोले बाबा प्रसन्न होते हैं। भोले बाबा की पूजा ही अद्भुत पूजा है। ऐसी पूजा जैसे भोले की पूजा होती है भैया, भगवान पंचामृत में नहाते हैं, अमृत फल में स्नान करते हैं, लेकिन अंत में भभूत को रमा लेते हैं। भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा की कथा बड़ी अद्भुत कथा है। और दक्ष प्रजापति के द्वारा यज्ञ को पूर्णाहुति कराई गई, और यज्ञ पूर्णाहुति कराने के बाद 1 लाख वर्ष के बाद अम्बा पार्वती मैया का जन्म और जाकर के गिरिराज के यहाँ प्रकट होती हैं। तो किस प्रकार से सब देवतागण मिलकर के स्तुति करेंगे, और स्तुति करके पार्वती मैया कैसे आएंगी गर्भ में, और कैसे उनका प्रागट्य होगा, उनके छठी का कार्यक्रम कैसे होगा, उनकी तपस्या कैसे होगी, उनका विवाह कैसे होगा, ये संपूर्ण कथा को हरिद्वार में जाकर के वर्णन करेंगे। बोले शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, स्वामी श्री राम जय राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, राम श्री राम जय जय राम, स्वामी श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, स्वामी श्री राम जय जय राम, बोलिए शंकर भगवान के। आरती प्रज्वलित कर लेंगे।